नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और आज हम खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो खास मुद्दा है शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। जो पीएम श्री स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल में सेवाएं देना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं 13 जून तक। खास मुद्दे में बात ये है कि हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हज़ारों टीचर्स उनमें काम करते हैं और वो टीचर्स की मुख्य जिम्मेदारी होती है बच्चों को गुणवत्ता एजुकेशन देना। लेकिन सरकार ने कन्फ्यूज़न पॉलिसी के नाम पे ऐसा कर रखा है कि हर टीचरों की दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। अब आगे होगा क्या? पहले जो शिक्षक तबादला नीति जो बनाई गई थी वो शिक्षकों को एक जो ये सिफारिश और जो पैसा सिफारिश वो जो एक शिक्षकों का जो तबादला नीति को लेके एक हरियाणा में बड़ा एक मुद्दा रहता था, उसको ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति बनाई गई थी, जो कि हर साल ये अभियान चलेगा, ड्राइव चलेगा और शिक्षक जो है अपनी पसंद के स्कूलों का चयन उसमें कर सकते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से कब किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं हुआ है। तो अब इस शिक्षा नीति जो शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई थी उसमें एक संशोधन किया है जो शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि नया एकेडमिक सेशन जब शुरू होता है तो टीचर्स की प्रायोरिटी होती है, होनी चाहिए और रहती है कि हम नए सेशन से नई जो क्लासरूम बनेंगी, नई बच्चे आएंगी, नई नई किताबें होंगी, उनको क्या पढ़ाएंगे, कौन सा सिलेबस कैसे करवाना है। लेकिन अभी टीचर्स की प्रायोरिटी बदल चुकी है। उनको यही नहीं पता कि अब जो आने वाली जो अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी है उनको घर के पास रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा, नियम क्या है, क्लैरिटी नहीं है। पूरा का पूरा कन्फ्यूजन का क्लासरूम बन गया है हरियाणा टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी। इसी खास मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। तो ओपी जी, अब ये देखिए कि बच्चों के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, ये मानिए आप। देखो, टीचर्स के एग्ज़ाम होना कोई बुरी बात नहीं है। शिक्षकों को भी अपडेट होना चाहिए। नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, तो नई शिक्षा नीति में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, तो शिक्षकों को अपडेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपडेट किया जा रहा है उनके तबादले को लेकर कि भाई आपका तबादला किस स्कूल में होगा, आपका प्राथमिकता कौन सा स्कूल रहेगा, वो उनके स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे, उनकी जो एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पे किया जा रहा है। तो मेरिट पे नहीं हो रहा? मेरिट तो बनी ही नहीं ना। नहीं, वो मेरिट के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो फिक्स किया है। ये देखो, जो अभी तक जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें ये है, हरियाणा में 468 पीएम श्री स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल है और 1420 प्राइमरी सांस्कृतिक स्कूल है। अब इन स्कूलों में जो टीचर अभी सेवाएं दे रहे हैं या इन स्कूलों में कोई शिक्षक सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए नई पॉलिसी बनाई गई है तबादले के लिए। वो पॉलिसी क्या है कि 13 जून तक आप अप्लाई कीजिए और 13 जून के बाद टेस्ट कब होगा ये अभी कोई पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, कब होगा, इसका अभी कोई डेट नहीं आई है। बस ये है कि आवेदन कीजिए ताकि आप पीएम श्री स्कूल और मॉडर्न संस्कृति स्कूलों में रहकर अपनी सेवाएं दे सके। अब दिक्कत क्या है कि इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट एक रखा गया है 60 नंबर का रखा गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और ये जो प्रिंसिपल हो गए और मुख्य अध्यापक हो गए, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 60 नंबर का। और जो जेबीटी है, जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो रखा गया है वो रखा है 70 नंबर का। उनके लिए 30 नंबर जो है एकेडमिक के अकाउंट होंगे और इनके लिए 40 नंबर एकेडमिक के होंगे। एकेडमिक में क्या रखा है कि 10वीं क्लास में कितने % नंबर है,
तो 50 नंबर है तो 5 अंक मिल जाएंगे, 60 नंबर है तो 6 मिल जाएंगे, 7 है तो 70, ऐसे 50, अगर 50 से कम है तो 4 नंबर मिलेंगे। तो ये मेरिट बनेगी 40 की। 40 में जिसके जितने नंबर आए, अब 40 नंबर का तो एकेडमिक हो गया और 60 नंबर का स्क्रीनिंग हो गया। अब दोनों की मेरिट बनेगी और ये मेरिट भी कोई काम नहीं आएगी। ये मेरिट केवल और केवल स्कूलों की जो प्रायोरिटी दी जाएगी उसके लिए ये एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि जो MIS में जो एक टीचर के अंक होते हैं, तबादला तो उसी अंकों के आधार पे होगा। तो ऐसे समय में टीचर्स की सबसे बड़ी कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या हैं? अभी सबसे जो चीज़ें, जो हौसला जो है इनका, जो हरियाणा टीचर एसोसिएशन जो बनी हुई है, उसका ये अभी वो उन्होंने सरकार के जो उच्च अधिकारी है जो शिक्षा विभाग के, उनके साथ 2-3 दौर की मीटिंगें हो चुकी है। उनका ये कहना है शिक्षक संघ का कि भाई जो एकेडमिक के नंबर आप ऐड कर रहे हो वो तो अब क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। अब या तो स्क्रीनिंग टेस्ट रखिए और MIS का जिसका स्कोर है और स्क्रीनिंग टेस्ट में जिसका स्कोर है उसको मिला के और एक मेरिट बनाइए, उसके आधार पे आप तबादला कीजिए। क्योंकि जो आज के टाइम में आप देखोगे तो जो 10वीं और 12वीं BA और B.Ed MA जो आज के टाइम में जो स्कोर उनको परीक्षा में मिलता है वो तो 80, 85, 90% तक भी नंबर बच्चों को आ रहे हैं। कोविड के टाइम में तो वैसे ही पास कर दिए हैं वो वो वैसे ही पास हो गए, वो तो उसमें तो वैसे ही मेरिटोरियस है। मेरिटोरियस अब है। नियम आ गया कि आप तो फेल नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि जो 80-90 के जो दशक में जिसने पास आउट किया उनके नंबर तो जो 10वीं में तो वो कहते हैं कि जिसके 50 नंबर आ जाते थे वो मिठाई बांटता था। जिसके 50 नंबर 10वीं में आ गए, 12वीं में आ गए, BA में 50-55% आ गए तो वो घर में खुशियाँ मनाते थे टीचर। आज 90% पे भी मिठाई नहीं बटती, वो कहते हैं कि कम ही रहेगी। तो टीचर्स का ये कहना है कि जो एकेडमिक का नंबर है वो तो उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे होना था, हो चुका। अब ये तबादले में उनका एकेडमिक का जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के तो 50% नंबर आए हुए हैं, किसी के 80% नंबर हैं, तो वो क्राइटेरिया कैसे मैच करेगा? काबिल तो सभी है जो पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से। हाँ नहीं, काबिल तो हैं ही। और स्क्रीनिंग टेस्ट से उसकी काबिलियत का ही पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन जो पिछले दिनों 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चे पास हुए, फेल हुए, हालांकि क्राइटेरिया तो कुछ उसका भी होना चाहिए। खैर हम नहीं, अब हाँ ये ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जो शिक्षकों की जो पहले वाली जो पॉलिसी थी उसमें क्या होता था कि 5 नंबर एकेडमिक के उसके रिज़ल्ट के मिलते थे। अगर कोई 10वीं क्लास में इंग्लिश, हिंदी या कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसके बच्चों का रिज़ल्ट अगर 100% आया, 95% आया, 90% से ऊपर आया तो उसको 5 नंबर मिलते थे। वो उसके MIS में काउंट होते थे और उसके आधार पे उनके तबादले होते थे, मेरिट बनती थी। तो अब भी वही होगा? अब नहीं है। अच्छा। अब रिजल्ट के जो 5 नंबर, जो 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर जो मिलते थे वो हटा दिए गए। तो बच्चों के पास फेल से सरकार का कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना टीचर का भी कोई क्रेडिट नहीं जाएगा अब उसके फेल पास में। तो फिर टीचर मेहनत क्यों करेगा आखिरकार? ठीक है, टीचर को सैलरी मिल रही है, उसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और देश का भविष्य ही टीचर्स होते हैं और बच्चे होते हैं। तो लेकिन वो क्राइटेरिया हटा दिया गया। ये जो एजुकेशन क्राइटेरिया आपने 10वीं 1900 जब भी की होगी, 90 में की, 85 में की, 95 में की, जो भी की, वो एकेडमिक के नंबर अब उठा के लेके आए हैं। तो इसके पीछे कुछ सोच तो होगी, क्योंकि देखो ये सोच तो नियम तो सभी के लिए जो सरकार ने इसके लिए जो पॉलिसी के पीछे का जो रीज़न बताया है, उसका उद्देश्य जो बताया है वो ये है कि भाई एक ही स्कूल में लंबे समय तक अगर कोई टीचर रहना चाहेगा, जैसे पहले PM श्री स्कूल में, मॉडर्न संस्कृति स्कूल में मैक्सिमम एक टीचर की सेवाएं 5 साल के लिए होती थी जी। अब वो सेवाएं जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है कि भाई कोई टीचर अगर 10 साल तक भी वो टीचर PM श्री और मॉडर्न संस्कृत स्कूल में पढ़ा सकता है, 10 साल कंटिन्यूस एक ही स्कूल में। लेकिन उसके लिए फिर ये अब स्क्रीनिंग टेस्ट और एकेडमिक का वो लगा दिया,
और तबादला होना उसके MIS के नंबर पे। MIS में जो MIS के जो स्कोर होता है टीचर का, उसमें उसकी एज काउंट होती है। कपल केस का उसमें काउंट होता है कि भाई आप एक टीचर हैं, चाहे वो मैन है, कैटेगरी बनाई हुई है। हाँ, अगर कोई भी टीचर है, अगर उनका जो जैसे हस्बैंड या भाई वाइफ जो है वो भी सरकारी जॉब में है, तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी के टीचर्स को डबल बेनिफिट मिलता है कि भाई वो दोनों अगर सरकारी सेवा में है तो उनको 5 नंबर वेटेज के तौर पे दिए जाते हैं। सेवा भी तो 2 जने कर रहे हैं ना। वो अलग बात है कि सरकारी सेवा करने के लिए लाखों युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चपरासी बना दो। वो नहीं कह रहे हैं हमें मास्टर बना दो, लाखों की तनख्वाह दे दो, IAS ऑफिसर लगा दो, वो चपरासी लगा दो। हाँ, तो अगर सरकारी नौकरी में चपरासी भी है और उसकी वाइफ या उसका घरवाला जो है वो टीचर है, तो उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में की बात होगी ना, तो वो उनको 5 नंबर वेटेज के तौर पे मिलते हैं। और बाकी एज के हिसाब से, जैसे किसी की एज 40 साल है तो उनके 40 नंबर तो हो गए एज के। फिर कपल केस के आ जाएंगे, फिर और कुछ जैसे वो अनमैरिड के आ जाएंगे, विडो के आ जाएंगे, दिव्यांग के आ जाएंगे, तो ऐसे कुछ मिला के कैटेगरी बनाई गई है। तो जो हरियाणा के टीचर्स हैं बड़े मेहनती हैं, मेरिटोरियस हैं, उन पे इतनी कड़ाई से मतलब जो नियम है पालना की जा रही है, तो क्या शिक्षा मंत्री का भी एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, सारा काम सारा कार्य हिंदी में होना चाहिए। तो क्या कोई शिक्षा मंत्री के लिए भी ऐसा कोई पॉलिसी में बदलाव लेके आए हैं या लेके आना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी में काम होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्या मंत्रियों के बच्चे हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या मंत्रियों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं? क्या वो रैलियों में भाग लेते हैं? क्या वो सेना में जाते हैं? क्या वो अग्निवीर बनते हैं? इन चीज़ों के लिए भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। नेताओं के बच्चों को, अगर हमारी राष्ट्रीय भाषा से, राष्ट्र से तो सबको प्रेम है, आपको भी है, हमें भी है, जो टीचर हैं उनको भी है, जो अग्निवीर है उनको, सबको है। जो देश में रहता है वो देश से प्यार करता है। लेकिन क्या आम पब्लिक के लिए ये नियम लागू होते हैं क्या? नहीं, वो तो खुद के लिए कह रहा है कि भाई शिक्षा में नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो हिंदी में काम करेगा, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, जैसे मुझे समझ में नहीं आती। जो मैंने उनकी जो स्टेटमेंट सुनी है, महिपाल डांडा जी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे जैसे 90% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। ये कौन से 90%? ऐसा तो नहीं है, इंडिया में तो इतने इंग्लिश स्पीकर, हरियाणा की बात है। हाँ, चलो हरियाणा की बात करें, अंग्रेजी बोलने वाले बहुत हैं, ऐसी बात है, अंग्रेजी समझने वाले भी बहुत हैं, इतनी अंग्रेजी पढ़ने वाले भी बहुत हैं। अखबारों का देख लीजिए। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे कृष्णपाल गुर्जर, आपने उनका भी सुना होगा। उनके तो बल्कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन की, उसी पे सवाल उठ गए थे। नवीन जैन ने कहा था कि भाई वो अगर 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट दिखा दे तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। देखो, तो पहले तो अब शिक्षकों के लिए तो कोई जो मंत्री बनते हैं या जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। डिग्री की जो विवाद है वो तो HRD मिनिस्टर रही, उसमें स्मृति ईरानी, उनका भी था, उनसे भी बड़े एक महानुभाव हैं, उनका भी डिग्री साहब का भी, चलो उनका नाम ठीक नहीं, अभी देश का माहौल जो है अलग तरह का। खैर, हम आते हैं हरियाणा टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी पर। ये जो भी चिंताएं हैं, इसमें जो मेन चिंताएं हैं, महिलाओं की भी चिंताएं हैं। देखो, महिला और पुरुष कोई मायने नहीं रखता। अगर वो डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो उनसे कोई ये नहीं कहा गया कि आप महिलाएं हैं तो आपको ये काम नहीं करने देंगे, आप पुरुष हैं तो आपको ये काम हमेशा करने देंगे। देखो, जिन्होंने भी एज ए शिक्षक अप्लाई किया है, जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनसे काम लिया जाना चाहिए शैक्षणिक की।
अब शिक्षकों से जो काम लिया जा रहा है वो शिक्षा को छोड़ के सारा काम करवाया जा रहा है। आप चुनाव आ जाए, बूथ पे शिक्षक बैठेगा, अब कोई सर्वे आ जाए, उस पे शिक्षक बैठेगा। अब तो क्या है, शिक्षक जो है उनको ठेकेदार बना दिया गया है। कोई कंस्ट्रक्शन का कोई स्कूल में काम होगा तो शिक्षक जो है वो रेती रोडी बजर पर के भाव तय करेगा, फिर वो मिस्त्रियों की दिहाड़ी, मज़दूरों का मेहनताना, वो अपना जो, जैसे किसी मैथ के टीचर को अगर क्लासरूम में भेजने की बजाय उससे ना वो गुणा भाग करवाया जा रहा है कि भाई किस काम में, जैसे भाई बजर पर है इतने फुट की डंपर में आया तो उसका हिसाब किताब लगा के बताओ कि कितना उसमें आया। वो ठेकेदार बना दिए, वो SDO JE बना दिए। देखो हैं तो सरकार के नौकर ही, तो नौकर है तो सरकार शैक्षणिक काम करवाओ ना सर। हम तो यही कह रहे हैं, शिक्षक का काम क्लासरूम में होना चाहिए, शिक्षक का काम रिसर्च में होना चाहिए। हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो शिक्षक का काम और बहुत ऐसे काम होते हैं। प्रॉपर्टी में होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग भी देखो, आप अगर उनको क्लासरूम से बाहर का काम करवाएंगे तो उसको नॉलेज तो हो ही जाएगी ना। प्रॉपर्टी कहाँ तो प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, किसी कंपनी में किसी के साथ साझे में काम कर लेंगे। उनको करवाया जा रहा है ना, उनको इतना फ्री छोड़ दिया। उनको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने की बजाय आप उनसे काम करवा रहे हो ठेकेदारी का। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो जिन्होंने बनाई उन्हीं को समझ में नहीं है कि उन्होंने बना क्या दिया ये सौदा। अब टीचर से एक्सपेक्ट करो या स्कूल कॉलेज से एक्सपेक्ट करो कि वो लागू करे, लागू क्या करें। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चाहते हैं NEP 2020 लागू हो, लेकिन उसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा डबल की ज़रूरत है, लेकिन वो पहला ही जो कोटा है वही फुल नहीं हो रहा है। तो बिना टीचर्स NEP लागू कैसे होगी। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा कि जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी पे कायम क्यों नहीं रहती। मेरे को ये समझ में नहीं आया, आज तक मेरे को नहीं आया। आज तक ये जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया। पहले शिक्षकों के लिए तबादला नीति जो बनी उसमें ये था कि भाई MIS पे उनके नंबर देखे जाएंगे, उसके आधार पे 7 जोन बना दिए गए थे। फर्स्ट जोन जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो पहले जोन में जाएगा, फिर दूसरे जोन में, तीसरे जोन में। जो सबसे कम नंबर थे, जिसका कहीं सूत नहीं बैठता था, वो 7वें जोन में काम करता था। फिर ये था कि जो 7वें जोन में जो टीचर 5 साल अपनी सेवाएं दे चुका है उसको अपना जोन बदलने का मौका मिलता था। लेकिन वो जो पॉलिसी थी वो अब गायब हो चुकी है, अब नई पॉलिसी आ गई है। देखो जून का महीना चल रहा है, हम तो ये थे जब हम पढ़ते थे सरकारी मास्टर के बारे में कहा जाता था कि भाई जून की छुट्टी हो गई है, 2 पारी में पी के शीत राबड़ी कूलर चला कर सोऊंगा, DC की मदद में उठा दे। अब हिम्मत है। अब ये जून की छुट्टियां जो हुई है, आप किसी भी शिक्षक से बात कीजिए, उनको किसी भी टाइम फ़ोन आ जाता है कि कल आपको स्कूल जाना है जी। स्कूल में क्या करना है कि या तो कोई समर कैंप लगा रखा है किसी और ही संस्था ने, वो टीचर्स ने नहीं लगा रखा हो, लेकिन टीचर की वहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए। किसी की डाक आ गई, किसी का कुछ आ गया को। अब ये जो इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में उलझे पड़े हैं कि अब ये नहीं पता। अब देखो 13 जून तक ये जो PM श्री स्कूल है और मॉडल संस्कृति स्कूल है, इनके लिए 13 जून तक अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि वो टेस्ट कब होगा। अब 13 तक तो अप्लाई करने में टीचर, अब इसका कि भाई क्या नीति है, अब ये ही नहीं पता टीचर्स को कि अगर इन्होंने ये टेस्ट दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट दिया या इसमें भाग लिया, तो क्या वो जनरल ड्राइव जो खुलेगा, इसके अलावा जो और स्कूल रह गए, क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट में फ़ेल हो गया कोई टीचर, उसके लिए क्या गाइडलाइन है, वो कहाँ जाएगा, एनीवेयर में जाएगा, उसको कहीं पर भी पटक देंगे, किसी भी ज़िले में भेज देंगे। मतलब अभी तक जो सभी टीचर है, हज़ारों की संख्या में टीचर है, उनको यही नहीं पता ताप चढ़ा रखा है कि होना क्या होगा। अब गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में टीचर्स को ये चिंता सता रही है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। मतलब जब महीना की शुरू मतलब ख़त्म होता है तो एक वो टन का मैसेज आता है, वो तो एक सुकून का काम है
जिसमें वो सैलरी का मैसेज है टन, बस वही है, वही वही बच रहा है। टीचरों को मोटिवेट करे, नहीं तो टीचर हैं? एक टन का मैसेज आया और वो देखा है, बोले इतने रुपये आ वो गए, खाते में जब एकदम से आता ना कि वो क्रेडिट 0 इतने, वो उसी से मोटिवेट हो रहे हैं। बाकी जो टीचर्स की जो ब्रांड मार्टी हो रही है आज के टाइम में, और जो बच्चों की ब्रांड मार्टी कर रखी है, अब कितने पीछे स्कूल में जो आप कोविड से पहले की बात करें, फिर कोविड की बात करें, उसके बाद कितने ऐसे स्कूल हैं कि जो PM श्री स्कूल है ना, मॉडल संस्कृत स्कूल है, उनमें तो ये कहते हैं कि भाई ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनके लेवल की एजुकेशन दी जाएगी, उतने लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो क्या नहीं दी जा रही? वहाँ से बच्चे भाग रहे हैं एडमिशन छोड़ के। क्या मास्टर जी नहीं पढ़ा रहे? मास्टर जी यूँ बताओ, पढ़ाए तो जब उनको पढ़ाने दे कोई, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाने के लिए तो है। वो फिर सर्वे कौन करेगा? अच्छा, गांव का। अब ये भी बात है कि आप गांव-गांव में, घर-घर में जाके आप डोर टू डोर जाइए और बच्चों के एडमिशन करवाइए। ये मॉडल और संस्कृति स्कूलों की, PM श्री स्कूलों की स्थिति है। अगर वो इतने अच्छे स्कूल तो हो शिक्षा की तो लाइन लग के एडमिशन होना चाहिए, मेरिट के आधार पर एडमिशन होना चाहिए, सिफारिश आनी चाहिए वहाँ तो डिप्टी कमिश्नर के पास, शिक्षा मंत्री के पास, या वहाँ के DO के पास, SDM के पास, कि भाई मेरे बच्चे का PM श्री स्कूल में एडमिशन करवा दो। लेकिन वहाँ सिफारिश की क्या बात है? लेकिन जब वो मास्टर वहाँ पे तो कोई एडमिशन नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो, लेकिन बात ये ना कि सरकारी मास्टर इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं, उनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, ये भी तो एक विडंबना ही है। देखो PM श्री और ये जो मॉडल संस्कृत, इनमें एक फ़ायदा तो हो रहा है, जो स्कूल मुखिया ना, उसकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। वो कैसे है? ग्रांट बहुत ज़्यादा मिली है। तो ग्रांट का क्या, वो अब वो ग्रांट भाई लगेगी तो देखो कमीशन में मिलेगा। कमीशन मिले ना मिले वो तो हम अभी बात नहीं करेंगे, वो भी आ जाएंगे RTI। तो बल्ले बल्ले कैसे, अगर कुछ मिलेगा नहीं तो भाई बल्ले बल्ले ये है ना कि पैसे में खेल रहे हैं, इतना अकाउंट में पैसा है, वो तो आप स्कूल के अकाउंट में है ना, स्कूल के अकाउंट में है, लेकिन खर्च तो होगा ही। हाँ, तो मैं कमीशन तभी आएगा ना। अब कमीशन आएगा फिर बल्ले बल्ले तभी होगा। बल्ले बल्ले ये है कि आप कोई काम करवाएंगे तो कमीशन तो मिलता ही तो है। ठेकेदार के थ्रू मिलेगा ना, वो बिना कहे, अनरिटन लॉ तो है वो। आप, ये तो हमारे सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि आप कोई भी काम होगा उसमें कमीशन तो पहले ही तय हो जाता है। तो ये तो एक काम है। अब वो उसमें हो क्या रहा है, जो ग्राउंड पहले से ठीक है उसको पाट कर दोबारा बना दिया जा रहा है, जिसकी स्कूल के वाइट वाश अच्छे से हो रखा है उसका दोबारा से पुताई की जा रही है। तो क्या क्या चीज़ें टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी में दुरुस्त की जानी चाहिए? देखो, इसमें MIS तो है ही है। MIS में अब टीचर्स का, जो टीचर मेहनत करता है अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में, मेहनत करता है, रिजल्ट उस टीचर का उस सब्जेक्ट का अच्छा आता है, तो जो एकेडमिक के जो नंबर है वो मिलने चाहिए रिजल्ट के। अगर उससे क्या होगा, एक तो टीचर पे प्रेशर रहेगा कि भाई अगर उसका क्लास का, उसके सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो उसका MIS में स्कोर कम हो जाएगा और उसको मनचाहा जो पसंद का जो स्कूल है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये टीचर्स पे एक प्रेशर भी रहेगा और टीचर मेहनत करेगा, क्लास में पढ़ाएगा, क्लास में बच्चों के साथ रहेंगे, समय लगाएंगे। अब क्या, जब रिज़ल्ट के नंबर हटा दिए तो टीचर क्लास में जाओ या जाके बैठ जाओ क्लास में, रूम में। नहीं, लेकिन बोर्ड वाली क्लास के लिए तो समझ में आ गया है, जो PGT टीचर से PRT टीचर के लिए क्या, वो तो बोर्ड की क्लासेज नहीं है, उसका भी होना चाहिए। तो पास, सभी पास ही कर देंगे, सभी पास हो जाएंगे, लेकिन बच्चे तो रिजल्ट दिख जाता है ना। अगर कोई बच्चा, कोई क्लास में बच्चे अगर अच्छे हैं, वो तो औचक रूप से निरीक्षण हो सकता है, उसकी जो प्रिंसिपल है वो सर्वे करवा सकता है क्लास में, ये सारी चीज़ें तो हो सकती है ना। तो रिज़ल्ट के कम से कम बोर्ड क्लास में 2 क्लास का तो हो ही गया ना, कि +2 और 10th और +2 का। उसमें 9th से ये टीचर मेहनत करनी शुरू कर देगा कि भाई मेरे बच्चे जब 10वीं क्लास में आएंगे तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और एक टीचर को कम से कम भी, अगर आप 3 क्लास 4 क्लास आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे 10वीं का है तो उसको 9वीं क्लास से ही उस टीचर को ही उसका इंचार्ज बनाया जाए, ताकि वो 2 साल उस पर मेहनत करे और फिर वो 11वीं क्लास में बदल दे। बेशक किसी और टीचर को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, वो फिर 11th में मेहनत करे, +2 में उनका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा।
कोई पढ़ाएगा तो अच्छा आ जाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो ख़राब आ जाएगा। तो वो जो अंक 5 नंबर है वो मिलने चाहिए। देखो ये मैं तो इसके फेवर में हूँ, टीचर्स भी इसके फेवर में है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो टीचर ईमानदारी से अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो रिजल्ट के नंबर होने चाहिए। जो टीचर्स एसोसिएशन जैसे हसला वगैरह, उनके माध्यम से क्या सरकार के सामने ये सब डिमांड रखी गई हैं? हसला के सामने हुई है, हसला ने 2-3 बार मीटिंग की है उच्च अधिकारियों से। हसला भी यही कह रहा है कि जो ये पीएम श्री स्कूल है, मॉडल संस्कृत स्कूल के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, वो तो केवल एक अप्लाई करने का एक ज़रिया है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट और एकेडमिक की बात हुई है, पहले तो ये था कि इन स्कूलों में अगर कोई, जैसे पीएम श्री स्कूल के लिए अभी ये स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ फिर एकेडमिक का हुआ। पहले ये था कि जैसे इसमें कोई टेस्ट में फ़ेल हो गया या कम नंबर आए तो उसको किसी भी स्कूल में भेज देंगे, कहीं पे भी भेज देंगे। अब इन्होंने ये किया है कि भाई जो फ़ेल हो गया वो जनरल ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। अगर उनको पीएम श्री मॉडल संस्कृत स्कूल नहीं मिल पाता तो वो एक जो जनरल स्कूल्स के लिए जो ड्राइव खुलेगा वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर वो अपना चूज, जो 5 ब्लॉक कम से कम भरने होंगे, पहले होते थे 5 जोन, अब हो गए 5 ब्लॉक। अब वो ब्लॉक में किसी भी स्कूल में उनको दिया जा सकता, कोई भी स्कूल दिया जा सकता है। जी, तो दोस्तों आज हमने बातचीत की हरियाणा ट्रांसफ़र टीचर्स पॉलिसी के बारे में कि किस तरह से हमारे मेहनती टीचर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और भी इससे जो रिलेटेड इशू हैं आज हमने ख़ास मुद्दे में उनके बारे में बातचीत की। क्या शिक्षक इस पॉलिसी से खुश हैं या नहीं है, क्या बदलाव वो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, इसके लिए भी जो शिक्षक कम्युनिटी है वो हमें हमारे चैनल पे कमेंट्स करके बता सकते हैं, वो हमें पर्सनल मेल कर सकते हैं, और वो अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो हम उनके मुद्दे को दोबारा से लेके आएंगे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस पे भी हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार।